हेलो एवरीवन। आज हम अपने अलजब्रा मैथ का 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7th चैप्टर जो है मैंने फुली आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। मतलब इसमें आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी किसी भी टाइप की इक्वेशन गिवन हो सकती है, बट अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है रूट्स विद साइन चेंज, कि अगर आपकी मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है, इसके जो भी रूट्स हैं मान लो अल्फ़ा बीटा गामा, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है कि उन रूट्स के साइन चेंज हो जाए, मतलब माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा में कन्वर्ट हो जाए। तो आसान सा काम, क्या काम होगा, आपने नई इक्वेशन लेनी है। मान लो वेरिएबल पहले x था, अब आपने लेना है y में, और आपने उस y को माइनस ऑफ x के इक्वल रख के उस पूरी इक्वेशन में चेंज करना है। इस तरह से जो आपकी नई न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आपके पास आ जाएगी और उस इक्वेशन में और कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे नेक्स्ट में है कि अगर आपको इक्वेशन ऐसी ढूंढनी है जिसके रूट्स m टाइम्स हो उस नई इक्वेशन के, मतलब मान लो जितने भी टाइम्स बोला होगा ना आपको, मान लो m बोला है तो आपने m पावर 0, m पावर 1, m पावर 2, m पावर 3 से पूरी इक्वेशन को कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास नई इक्वेशन जो है आ जाएगी। एक तो ये मेथड है जो मैंने बताया। दूसरा क्या है, मान लो आपके रूट्स थे x y z समथिंग, आपने इसके m टाइम्स ढूंढना है और उसका नया नाम रख देना है y। तो कहने का मतलब x की वैल्यू निकालो y बाई m, ये भी पूरे में आप लोग फिल कर सकते हो। ये एप्लीकेबल पता है कब होगी, जब आपके पास डिग्री 2 या 3 तक होगी। मान लो आपके पास 5 डिग्री आ जाती है पावर, तब जो है ये डिग्री वाला सिस्टम थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपको आसान नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद है रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर किसी के रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा फॉर्म में है, तो अब आपको नई इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स होंगे 1 बाई अल्फ़ा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा। तो इसी को रेसिप्रोकल जो है हम लोग बोलते हैं। आपने क्या करना होता है, x इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फ़ा रखो, अल्फ़ा को y में कन्वर्ट करो, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 बाई x, और जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसमें आप लोगों ने पुट कर देना है, आपके पास रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। आपको इक्वेशन ये दी हुई है, आपने कुछ नहीं करना, x को माइनस एक्स में कन्वर्ट कर देना, पूरी इक्वेशन में x की जगह आप माइनस एक्स फिल कर देना, आपके पास न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है आ जाएगी। इसके बाद आपको ये बोला है कि इक्वेशन ढूंढो जिसके रूट्स 4 टाइम्स है गिवन इक्वेशन के, 4 टाइम्स। तो इसके दो मेथड हैं, जो पहले मैंने बताया, इसमें पहले वो लगाया, दूसरा बाद में बता रही हूँ। तो आपको जब 4 टाइम्स बोला है तो आपने 4 पावर 0, 4 पावर 1, 4 पावर 2, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है सिंगल सिंगल। जैसे एक्स क्यूब है, इसको आपने 4 पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को 4 पावर 1 से, एक्स को 4 पावर 2 से, कांस्टेंट टर्म को 4 पावर 3 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताऊँ, क्या आपको डिग्री चेक करनी है। देखिए 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर कांस्टेंट। बाय चांस मान लो स्क्वायर वाली टर्म इसमें ना आती, तो क्या करना है, जैसे आपने 4 पावर 0 से स्टार्ट किया, फिर 4 पावर 1 से, अगर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसकी 4 पावर 1 आप स्किप करोगे। मतलब एक एक डिग्री के साथ एक एक पावर बढ़ानी है। बाय चांस एक डिग्री बीच में मिस है तो आपने उसकी जगह छोड़ के नई डिग्री लेनी है, इस बात का ध्यान में रखना। तो इस तरह आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरा मेथड जो मैंने अभी भी बताया था, जितने टाइम्स बोला है x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 y बाई 4, फिर पुट कर दो, दोनों ही आंसर सेम रहेंगे। वो आप पे डिपेंड है आपको कौन सा मेथड लगाना है। बेस्ट जो पहले वाला मेथड है वो रहेगा। फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 टाइम्स विद देयर साइन चेंज्ड। अब दो बातें एक में आ गई कि 4 टाइम्स भी चाहिए और उसके साइन भी चेंज चाहिए। तो इसके लिए आप चाहे तो ये वाला मेथड लगा के इसके आगे माइनस लगा लो, या फिर आपने क्या काम करना है, -4 पावर 0, -4 पावर 1, -4 पावर 2, इस तरह से आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। जो बात मैं अभी अभी पीछे बता के गई हूँ कि डिग्री कंप्लीट करो, तो देखिए 4 है,
क्यूब है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो आप पहले अगर आप इसको पूरा करना चाहो तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लो, ताकि आपके डिग्री में साइन लेने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। रिमूव द फ्रैक्शनल कॉफिशेंट्स। नेक्स्ट में आपको ये बोला है कि जो ये इक्वेशन दी है ना, इसके कॉफिशेंट्स रिमूव करो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जो लेना है वो आपने रफली लेके रखना है। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। आपने क्या करना है, 6 पावर 0, 6 पावर 1, 6 पावर 2, इस तरह इन सबको मल्टीप्लाई कर देना। आपके जो फ्रैक्शनल पार्ट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 10, 25, 1000। अब 1000 एलसीएम लोगे और उसकी पावर 0, 1, 2 करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा मेथड चेंज करना है। क्या मेथड चेंज करना है, जैसे मान लो 10 है, इसके फैक्टर कर दो 2 इंटू 5, 25 है, इसको 5 स्क्वायर लिख दो, 1000 है, इसको 2 पावर 3, 5 पावर 3 लिख दो। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 की पावर्स ढूंढ लो। फर्स्ट में 1 है, नेक्स्ट में नहीं थी, अपन ने 0 लगा दी, उससे नेक्स्ट में कितनी आपकी 3। अब आपने क्या करना है, सबको 0, 1, 2, 3 डिवाइड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो 0/1, 1/2, 0/3, 3/4। अब सारे ही 1 से लेस हैं। आपने सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि हमें चाहिए जो हमें वैल्यू चाहिए ना वो अप्रोक्सीमेट इंटीज़र चाहिए, बट इनमें कोई भी इंटीज़र नहीं है। तो हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि 3/4 जो है 0.7 समथिंग आएगा, और हमने इस इंटीज़र को कंप्लीट करने के लिए पूरी वैल्यू कितनी ले ली, 1। इसको रख दो साइड पे। उसके बाद हम लेंगे 5 के कोफिशेंट्स। 5 के कोफिशेंट्स फर्स्ट में तो 0 ही रहेगा, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर आपके पास 3 है। अब आपने इन 1, 2, 3 को फिर 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करना है। तब इसमें भी जो है इंटीज़र जो है लीस्ट वैल्यू 1 आ रही है। अब आपने क्या करना है, 2 की पावर 1 लेनी है क्योंकि 2 वाले में 1 आया, 5 की पावर 1 लेनी है क्योंकि 5 वाले में 1 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब आपने इस 10 से 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2 पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके जो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगे। यही आपको ढूंढना था। इसके बाद आपको ये बोला है, चेंज द इक्वेशन दिस इनटू अनदर विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स लीडिंग टर्म इज यूनिटी। मतलब यहाँ पे जो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट है ना आपके पास, आपने इस कोफिशिएंट के को 1 लेना है, बट क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स डिवाइड में आएंगे वो नहीं आने चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ये कोफिशिएंट है ना हमारे पास, इसको पूरे से डिवाइड कर दो। मतलब फर्स्ट एंट्री जो है आपकी 1 बन जाए। आपने इसको 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया। अब बाकी सारा तो ठीक है, बट कोफिशिएंट जो है 3 नीचे डिवाइड में आ गया। अब फिर वही काम 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2 से कंटिन्यूसली आपने मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास रिक्वायर्ड जो है कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है आपको, कि हमें इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है जिसके रूट्स रेसिप्रोकल का ट्वाइस हो। रेसिप्रोकल का मैंने बताया 1/x, उसका ट्वाइस तो कितना हो जाएगा, 2/x। इस पूरी इक्वेशन में आपने x की जगह 2/x पुट कर देना है, सोल्व करना है, और आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट में आपको ये बोला है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ क्यूबिक दिस आर इन HP। अब आपने AP में तो पढ़ लिया था, HP तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो AP होती है उसके रेसिप्रोकल रूट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, HP में। तो HP का हमारे पास कोई रूल नहीं है, बट उस HP को हम लोग AP में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस HP को AP में कन्वर्ट करने के लिए आपने पूरी इक्वेशन में x की जगह 1/x पुट कर देना है, और जो इक्वेशन आएगी ना नई, वो 1/x की बजाय अगर आप 1/y कर रहे हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यूबिक इन y बन गई। तो ये अब आपकी AP बन चुकी है। अब AP में 3 रूट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं, उसको हमें याद होगा माइनस कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई क्यूब लेके हम वहाँ से ए की वैल्यू ढूंढ ली। इस ए को हमने चाहे ए रखो चाहे वाई रखो, पूरी हमारी गिवन इक्वेशन में पुट कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने हेंस एक चीज़ और बोली हुई है कि हमने आपको ये इक्वेशन दे दी, इसको भी सोल्व करो। तो क्या करना है, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसके साथ इसको कंपेयर कर लो। मतलब जो 6 है पहले उस पूरे से डिवाइड करो, तो ये जो सेकंड नंबर पे था ये P था,
एक्स का कोफिशिएंट क्यू है, कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है आर, पी क्यू आर मिल जाए। इस कंडीशन में पी क्यू की वैल्यू ढूंढो, अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। तो हमें रूट बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ए रूट आया था ना Q/3R, जो ये लिखा हुआ है Q/3R, क्यू है आपके पास 1, आर है आपके पास 1/6, तो आपके रूट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्यूबिक में अगर आपको एक रूट मिल जाता है तो आप उससे सिंथेटिक डिवीज़न करते हैं, दूसरे 2 रूट्स जो हैं आपको इक्वेशन के बड़ी इजीली मिल जाते हैं। यही इसमें आपको ढूंढना था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्व द इक्वेशन दिस गिवन रूट्स आर इन HP। अब आपको रूट्स किस में दिए हुए हैं HP में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस ये डिग्री कितनी है आपकी 4। HP को AP में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होगा, पहले 1/y में इसको कन्वर्ट कर लो। फिर हमें पता है जो कंडीशन AP में होती है 4 रूट्स की, क्या होती है कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 रूट्स। तब हमारे पास यहाँ सम ऑफ रूट है 8, तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों 4 हो गए। प्रोडक्ट आप लेट कर लो, अल्फ़ा बीटा मान लो के, गामा डेल्टा आप मान लो के डैश। फिर वही हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है, पिछली वीडियोस में मैंने बोल दिया, ये सारा कुछ समझा दिया। x² या y² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट, y² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू प्रोडक्ट। इस तरह से आपके पास k और k डैश की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। जब k और k डैश की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने जो ये हमने 2 में इक्वेशन कन्वर्ट की थी, इसमें वैल्यूज़ पुट करके k की चारों रूट्स निकाल लोगे। जब आपने चारों रूट्स निकाले, वो तो रूट्स आए हैं y के, y वाली कौन सी इक्वेशन थी AP की, बट जो हमारी मेन इक्वेशन थी वो x वाली थी। तो हमने कैसे रूट्स निकाले थे, उसके अपोजिट करके। तो जो y के रूट्स आए हैं उनको 1 लिख दो, वो किसके रूट्स हो जाएंगे आपके पास, x वाली इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। यहाँ तक आपकी 8.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 करेंगे।